अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मीडिया ने कहा कि एक महिला ने दीन इस्लाम को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा अगर है तो क्यों है, इसका पीछे किसका षड्यंत्र है, उसका कारण क्या है, हम आपको अभी बताने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा बात सुनिए। जो कहता है कि दीन इस्लाम को गलत है, अल्लाह को देखा है क्या, बहस जहन्नम को देखा है क्या, वो उसको हम कहता है कि जो तूफ़ान ने घर बाड़ी टूटा देता है, वो बड़ा बड़ा पेड़ों को टूटा देता है, वो तूफ़ान को आज तक किसी ने नहीं देखा कि लाल है कि सफ़ेद है कि काला है। सिर्फ उसका जो सबूत मिलता है, घर को टूटाता है, पेड़ को टूटाता है, वो सबूत को देखकर कहता है कि ये तूफ़ान है बोल के एक चीज़ है। तो जो तूफ़ान इतना शक्तिशाली है, वो तूफ़ान को अल्लाह ने बनाया। जैसा चाँद को बनाया, सूरज को बनाया, ज़मीन को बनाया, वो किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, कोई सरकार ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। वैसा अल्लाह ने तूफ़ान को भी बनाया, और वो इतना शक्तिशाली तूफ़ान को अल्लाह ने बनाकर ना देखने में रख सका है, तो ख़ुद अल्लाह भी ना देखने में रह सकता है। तो देखिए, मैं कहता हूँ कि ये सब बात हमारे पास पूरा इल्म नहीं है, हम पूरा जानता नहीं है, तो इसीलिए हम हर किसी गैर मुसलमान का बातों पर कान देकर ख़ुद मुसीबत में ना गिरे। कोई गैर मुसलमान ने कहता है कि मरने का बाद तो ख़त्म हो गया, हांस मुर्गी का जैसा, लेकिन वैसा बात नहीं है। अल्लाह ने कहा जब तुम था ही नहीं, तुम्हारा कोई शुक्ल नहीं था, तब तुम्हें पैदा कर पाया, तो अब हम फिर तुम्हें पैदा करेंगे। तो हम भी सोचे जब हम था ही नहीं, हमारा कोई शुक्ल ही नहीं था, जब हम था ही नहीं, हमारा कोई चिन्ह ही नहीं था, कोई हमारा चिन्ह ही नहीं था, तब अल्लाह ने हमें बना पाया। और अब अल्लाह ने हमें एक बार बना चुका है, तो फिर क्यों नहीं दोबारा बना पाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें दोबारा बनाएंगे। तो उस वक्त अगर बनाने का बाद अगर सज़ा देंगे, तो अफसोस करके दुनिया में आकर नेक रास्ता पर चलने का मौका और नहीं मिलेगा, दुनिया में आने का ही मौका और नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दुनिया में रहते रहते हम आखिरत का भलाई को सोचें। दुनिया में थोड़ा तकलीफ़ हो तो बर्दाश्त कर ले, आखिरत का तकलीफ़ को बर्दाश्त करना मुश्किल है। आखिरत का तकलीफ़ जो है, अल्लाह ने वैसा सज़ा देंगे। गुनाहगारों को अगर माफ़ नहीं करेंगे, तो जो नमाज़ चढ़ता है, गुनाह करता है, उसको ऐसा सज़ा देंगे कि वैसा एक एक दिन का रास्ता, एक एक मास, मतलब एक एक महीने का रास्ता लंबा, एक एक सांप रखा है अल्लाह ने। जो गुनाहगार है, नमाज नहीं पढ़ता है, उसको सज़ा देने के लिए अगर अल्लाह ने माफ़ ना करेंगे, और ऐसा अगर सांप से मतलब कटाएंगे, तो जब एक बार वह सांप ने काटेगा, मतलब अपने मतलब सांप ने काटेगा, तो उस वक्त लोग क्या करेंगे, मतलब वो इतना तकलीफ़ पाएगा, और पाकर वो मतलब एक बार सांप का ये इसके काटने का वक्त लोग ज़मीन के 70 हाथ नीचे चला जाएगा। इसके बाद फिर ऊपर में आएगा, फिर सांप काटेगा, फिर ऊपर में मतलब 70 हाथ मिट्टी के नीचे चला जाएगा। तो मिट्टी के नीचे जब चला जाएगा, तो वो मतलब मरेगा नहीं, फिर वो मतलब वो ज़िंदा ही रहेगा, सज़ा पाते रहेगा। तो उस वक्त बचाने के लिए कोई दुनिया का पैसा, धन दौलत, कोई सरकार, पब्लिक, इंजीनियर, डॉक्टर, अवसियर कोई नहीं मिलेगा उस वक्त अजाब से बचाने के लिए। कोई कहता है कि हमारा बाप दादा दारू पीने वाला है या गलत रास्ता पर चलने वाला है, तो हम भी चल जाए। अरे भाई, दुनिया भी आपका बाप का, हमारा बाप का नहीं है। मरने का बाद जो आखिरत का ज़िंदगी, वो भी हमारा बाप दादा का नहीं है। उस वक्त अगर हम पर कोई मुसीबत आएगा, अल्लाह ने अगर सज़ा देंगे, तो उस वक्त हमारे बाप दादा को नहीं मिलेगा हमें बचाने के लिए। भाई खुद सोचो, अगर ख़ुद का बाप अगर गलती करके गया, दादा अगर गलत रास्ता पर चल के गया, तो कैसा उन लोगों को आखिरत में शांत मिले, और हमें भी कैसा आखिरत में शांत मिले, वही हम सोचे, हम नेक अमल करें और उन लोगों के लिए दुआ करें। आखिरत का जो सज़ा है, वो इतना आसान नहीं है, वो इतना मतलब ज़रा सा कोई बात नहीं है। आखिरत में अगर अल्लाह ने सज़ा देंगे, तो जो जहन्नम के आग पर जलाएंगे, वो जहन्नम का आग जो है, वो दुनिया का आग से 70 गुना ज़्यादा पावर का है। उस पर अगर लोगों को जलाकर दुनिया के आग में छोड़ेंगे, तो लोग जैसा 70 साल सोने में रह जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि आग में गिरा है बोल के। इतना कम पावर का दुनिया का आग है, फिर भी उसके नज़दीक हमारे एक हाथ भी नहीं ले जा पाते हैं। इतना मतलब तकलीफ़ होता है। और इससे 70 गुना ज़्यादा पावर का जो आग रखा है अल्लाह ने जहन्नम का, उसको सहना मुश्किल है, उसको सहना मुश्किल है, वो बहुत तकलीफ़ का है। तो इसीलिए वो उस वक्त अगर हम कोशिश करेगा कि दुनिया में आकर हम नेक काम करके जाए, वो दुनिया में फिर दोबारा आने का मौका ही नहीं मिलेगा। उस वक्त कोई पब्लिक हो, रिश्तेदार हो, सरकार हो, या कोई भी हो,
जिसका भी बातों पर आकर जिसको भी खुश करने के लिए गुनाह करता है लोग, उस वक्त उससे नहीं मिलेगा। सरकार हो, पब्लिक हो, कोई माँ बाप, भाई बिरादर जो भी हो, उनको नहीं मिलेगा उस वक्त अज़ाब से बचाने के लिए। उस वक्त हर व्यक्ति खुद कैसा जहन्नम के आग से बचे, आखिरत का सज़ा सस्ती से बचे, वही सोचते रहेगा, वही कोशिश करते रहेगा, लेकिन काम नहीं आएगा। जब आखिरत में सज़ा देगा तो उस वक्त लोग सोचेंगे कि उनका दुनिया में जितना रिश्तेदार था, जितना लोगों से उनका संबंध था, माँ हो, बाप हो, भाई हो, या मतलब कोई भी जितना लोग दुनिया में था, सब दुनिया का सब लोग सब कुछ देखकर ही सोचेगा ये जहन्नम के आग से या आखिरत के सज़ा सस्ती से कैसे बच सके, लेकिन वो बच नहीं पाएगा। इसीलिए दुनिया में अगर थोड़ा तकलीफ़ भी हो जाए, लेकिन मौत तो होगा, और आखिरत में सज़ा होगा तो मौत नहीं होगा। तो इसीलिए दुनिया में रहते हुए आखिरत का ज़िंदगी जो है उसको शांत को ढूंढे। और दुनिया में तकलीफ़ भी होगा तो मौत है, मतलब एक दिन तो मौत होगा। शांत भी मिलेगा तो मौत है, एक दिन तो मौत होगा। लोग तो मरता है ना। तो आखिरत में शांत भी देंगे तो मौत नहीं होगा, और सज़ा भी देंगे तो मौत नहीं होगा। तो उस वक्त जो हमें बचाने के लिए, आज दुनिया में कोई मुसीबत में गिरेगा तो गांव का या रिश्तेदार का, समाज का बहुत व्यक्ति मतलब आग बढ़ेंगे खुद को बचाने के लिए, मुसीबत से बचाने के लिए। लेकिन आखिरत में मुसीबत से बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। सिर्फ एक ही चीज़, जो दुनिया में नेक अमल करके, अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह पर ईमान रख कर जा गया वही, और अल्लाह के मेहरबानी से अल्लाह ने अगर बचाएंगे तो आप आखिरत का सज़ा से बच सकेंगे, वरना बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। सरकार हो या पब्लिक हो, कोई भी हो, उस वक्त खुद का चिंता खुद करते रहेंगे। इसके बाद देखें, जहन्नम के आग पर जलाने वक्त कोई अगर सोचेगा कि उसको, मतलब कोई अगर पानी पीना चाहेगा तो उसको ऐसा पानी पिलाया जाएगा जो अपने जिस्म से जो अपने जिस्म के काटा पोचा से जो खून निकालता है, पूंछ निकालता है, वो सब पिलाया जाएगा अगर पानी मांगेगा तो वो भी इतना ये ठंड नहीं रहेगा। वो जो खून, जो पूंछ, जो पानी मतलब अपने जिस्म का पोचा से निकलता है, काटा से निकलता है, वो सब मतलब इतना गर्म रहेगा, इतना गर्म रहेगा, पीने का बाद अपने अंदर का नाड़ी बोड़ी निकल कर मतलब बहुत हाथ नीचे चला जाएगा। हाथ मतलब बहुत नीचे चला जाएगा निकाल के। तो फिर उसको जो मतलब मौत नहीं होगा, तो फिर उसको अच्छा बनाया जाएगा, फिर पहले का जैसा व्यक्ति बनाएंगे, तो फिर उससे ऐसा गर्म पानी पिलाएंगे। वो जो पोचा गला से जो निकलता है खून पानी, वो सब फिर गरम पिलाएंगे, फिर उसका अंदर का नाड़ी बूड़ी निकल कर बहुत नीचे चला जाएगा, निकल कर आग के अंदर, जहन्नम के आग के अंदर। तो इसके बाद फिर भी उसका मौत नहीं होगा, सज़ा पाते रहेगा। उस वक्त बचाने के लिए कोई संगी साथी, कोई मतलब ये फ्रेंड, कोई सरकार, कोई पब्लिक, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ऑफिसर, कोई भी नहीं मिलेगा उस वक्त अज़ाब से बचाने के लिए। कोई भी नहीं मिलेगा अल्लाह के सिवा। और देखिए, उस वक्त सिर्फ ये ख़त्म नहीं है, अगर लोग खाना मांगेंगे, खाना खाने के लिए, तो उस वक्त उन लोगों को वैसा खाना खिलाया जाएगा, वो काटा वाला फल खिलाया जाएगा, जिसको मतलब जाकुम फल कहता है। और वो इतना मतलब ये क्या बोलता है, वो इतना ये होगा, वो फल जो है, मतलब वो खाना तो बहुत दूर का बात है, वो अपने मुंह में रखते हुए इसका जो इतना कड़ा होगा, तो वो मुंह में रखते हुए अपने नाड़ी बोड़ी निकाल कर उस वक्त जहन्नम के आग के नीचे गिर जाएगा। तो लोग क्या करेगा, जो जानवरों ने जाता के चारों तरफ घूमता है, वैसा अपने नाड़ी बोड़ी के चारों तरफ लोग जहन्नम के आग के अंदर अपने नाड़ी बोड़ों के चारों तरफ वैसे जानवरों का जैसा घूमते रहेगा सज़ा पाते। लेकिन उस वक्त वो सज़ा से बचाने के लिए कोई दुनिया का आराम, एक बिस्तर, कोई रिश्तेदार, कोई सरकार, कोई पब्लिक, धन दौलत, बीवी बच्चा, औलाद, स्वामी, कोई नहीं रहेगा। किसी को उस वक्त बचाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। वैसा वो मोमेंट आएगा, लोग एक नेकी और बदी का जो
वो वज़न करेंगे, उस वक्त नेकी का पल्ले को भारी करने के लिए, एक ही नेकी मांगने के लिए अपने माँ के पास जाएगा, तो उस वक्त अपने माँ ने, आज देखिए, ना खाकर ना पीकर औलाद को खिलाता है पिलाता है, लेकिन उस वक्त औलाद एक नेकी मांगने के लिए माँ के पास जाएगा और उस वक्त माँ ने वैसा कहेगा कि तुम मेरा कौन सा औलाद हो, मेरा तो शादी ही नहीं हुआ है, वैसा वह स्वीकार करेगा औलाद को। क्योंकि वो जो मतलब दिल में ये डर रहेगा कि खुद का नेकी ना होने से खुद कैसे जहन्नम की आग से बचेंगे, वैसा खुद का चिंता करते रहेंगे। कोई किसी को बचाने के लिए नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह ने ही बचाएंगे और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए सिफारिश करेंगे। और कैसा नबी ने भी करेंगे, अल्लाह ने भी बचाएंगे। क्या चीज़ से? जो दुनिया में अगर कोई नेक अमल करके अल्लाह पर ईमान रख कर दुनिया से अगर जाएगा, तो उस वक्त क्या करेंगे? नबी ने भी सिफारिश करेंगे, अल्लाह ने भी बचाएंगे, मेहरबानी करेंगे। अल्लाह ने कहा कि कोई अगर दिन पर चल के जाएगा, दिन को साथ लेकर दुनिया से जाएगा, दीनदारी में रहकर दुनिया से जाएगा, तो अल्लाह ने जन्नत देंगे। और दीनदारी क्या है? दीन क्या है? जो अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, अल्लाह के हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते चलते कोई अगर दुनिया से जाएगा, नबी के तरीके अल्लाह के हुक्म पर चलते वक्त कोई दुनिया से जाएगा, तो अल्लाह ने उसको जहन्नम से बचाकर जन्नत में देंगे। तो भाई, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे माँ और बहनों, आप लोग सुनिए, ये दुनिया जो चीज़ है वो ज़रा सा समय का ज़िंदगी है। वो ऐसा आँख के पलक का जैसा ज़िंदगी है। जैसा आँख दबा कर उठाने में जितना टाइम लगता है, उतना टाइम का जैसा ये ज़िंदगी है। और आखिरात का ज़िंदगी का हिसाब से ये दुनिया का समय कुछ नहीं है। और इस समय में आराम, ऐश और शांत पाने के लिए इस दुनिया में आखिरात का जो ज़िंदगी शुरू है और ख़त्म नहीं है। सज़ा भी देंगे तो मौत नहीं है, और शांत में रखेंगे वो तो भी मौत नहीं है, छुड़ के नहीं जाना है। तो जो आखिरात का ज़िंदगी जो है, उसका शांत को हम ढूंढे, चाहे दुनिया में हमें थोड़ा तकलीफ़ भी पहुंच जाए, थोड़ा दुख भी पहुंच जाए। वैसे देखिए, जिन लोगों का पास ईमान नहीं है, उन लोगों सब बातों को इतना नहीं मानता है कि बोलता है कि जहन्नम को देखा है क्या, जन्नत को देखा है क्या, वो सारे बात बोलता है। कोई अगर ऐसा बोलेगा तो आप ये बोलो कि भाई, आपको अगर ये सब देखना है तो आप भाई ईमान पर आ जाओ, मुसलमान हो जाओ, पक्का सच्चा ईमानदारी पर आ जाओ, तो देखो तुमको वो सारे चीज़ों में से बहुत कुछ इंशाअल्लाह आपको दिखाई देगा। अल्लाह ने इंशाअल्लाह दिखाएंगे तो आप बहुत कुछ देख पाएंगे। वैसा बहुत लोगों ने देखा है। कोई अगर कहेगा कि किसने देखा, अरे हमें बुलाओ, हमको बोलो, तो हम बता देंगे कि हमने क्या क्या चीज़ को देखा है, हम सबूत से बता देंगे, तब लोग समझ जाएंगे कि हाँ, सचमुच देखने मिलता है। तो देखिए, वैसे दीन इस्लाम का बारे में ना जानकर, या दीन इस्लाम के बारे में सिर्फ जानकर नहीं होगा, सिर्फ दीन इस्लाम के बारे में जानकर नहीं होगा, दीन इस्लाम के बारे में जानकर वो सब पर अमल ना करके, वो सब को ना मान के, वो सब पर ना चल के, दीन इस्लाम के बारे में आपको क्या पता चलेगा और दीन इस्लाम के फ़ायदे के बारे में क्या पता चलेगा। तो देखिए, हमें दुनिया में कुछ मांस मीट खाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? माथे के पसीना पैर पर ले जाना पड़ता है। और आखिरत का शांत कैसा है सुने। आखिरत में वैसा है, कोई अगर जन्नती हो जाएगा, अल्लाह ने अगर किसी को जन्नत में देंगे तो इतना बड़ा बड़ा लोग बनाएंगे, जन्नती लोगों को इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे कि कहता है कि एक महिला को अगर जन्नती बनाएंगे तो वो महिला को इतना बड़ा बनाएंगे कि ये महिला का एक एक कांध रहेगा 40 हाथ लंबा, 40 हाथ लंबा रहेगा एक एक कांध। तो 2 कांध मिलाकर 80 हाथ लंबा होगा। तो सिर्फ 2 कांध 80 हाथ लंबा होगा एक महिला का, तो उसका गर्दन कितना लंबा होगा, उसका सिर कितना लंबा होगा, उसका जिस्म कितना लंबा होगा, वो कितना बड़ा होगी। तो देखो, जैसा बड़ा बनाएंगे वैसा खाना भी आराम का खिलाएंगे। वो जो खजूर होता है, वो खजूर भी एक एक खजूर 12 हाथ लंबा होगा, 12 हाथ
लंबा होगा एक एक खजूर। और केला भी, अगर खजूर 12 हाथ लंबा होगा तो केला कितना हाथ लंबा होगा। केला के बागान में गुच्छा कर केला खिलाएंगे। मांस की कलेजा से, मच्छी की कलेजा से, मच्छी की कलेजा से क्या करेंगे, नाश्ता कराएंगे, नाश्ता कराएंगे। दूध का नहर रहेगा, मधु का नहर रहेगा, वैसे महल रहेगा। तो और बहुत आरामेश रहेगा। और मर्दों के लिए हूरें भी रहेंगे। वो हूरों का सरदार दुनिया का बीबी को बनाएंगे। उस वक्त कोई हिंसा करके भी संभाल नहीं पाएगा। अगर दुनिया में वे सब से हिंसा करेगा, उस वक्त हिंसा तो नहीं रहेगा। अगर दुनिया में हिंसा करेगा कि मर्द का हूर मिलेगा, मतलब दूसरा कोई भी, वो दुनिया का हिंसा से ये कहेंगे। और ये हिंसा से अगर कोई अल्लाह की इबादत ना करेगा, बोलेगा कि हम कुछ और कर ले, वो आखिरत में ऐसा देंगे। तो ऐसा करके तो आखिरत में मुसीबत में गिर जाएगा। वैसे एक हूर देने से तो कोई बात नहीं, आपको भी आराम मिलेगा, हूर को भी जन्नत के आराम मिलेगा, आप भी सरदार रहेंगे। लेकिन अगर दुनिया में उल्टा चल जाएंगे कि हूर मिल जाएगा अपने पाती को, तो क्या करेंगे, अल्लाह के हुक्म के बाहर अगर चलेंगे तो क्या एकदम आराम तो दूर का बात जहन्नमी बन जाएंगे, जहन्नम का सज़ा के काबिल हो जाएंगे। तो उस वक्त आराम तो दूर का बात है, जहन्नम की आग पर जलना पड़ेगा, जहन्नम के सज़ा सस्ती पाना पड़ेगा। कीड़ा मकड़े, सांप, वो सब का मतलब कटने का काबिल हो जाएंगे। तो इसीलिए वो सब जो बात है वो डर का बात, वैसे जो बच्चा को डराता है वैसा बात नहीं है। वो सब ऐसा बात है जैसा कि कोई किसी को कहता है कि तूने मेरे ज़मीन को दबने के लिए मुझ पर जुल्म करके मेरे तरफ एक हाथ भी लेकर अपने वाल को मत उठा, अपने दीवाल को मत उठा, वरना मैं तुझे फांसी दिला देंगे, या तुझे मैंने पीटेंगे, मतलब बहुत कुछ बोलेगा, पिटवाएंगे। तो इसके बाद भी वो व्यक्ति ने अगर इसके ज़मीन के तरफ एक हाथ बढ़ाकर अपने दीवार को उठा दिया, तो इसके बाद उसको लफड़ा करते करते अगर कानूनी कार्रवाई से अगर उनको फांसी दिया जाएगा, तो देखिए वो जो जैसा डराया था वैसा वो गलत कर दिया बोल के मतलब फांसी दिलाया होगा। और अगर गलत ना करता तो उससे ये फांसी नहीं देता। तो पहले जो डर दिया था उसने कि तुमको हम कानूनी कार्रवाई से फांसी दिलाएंगे अगर मुझसे ये जुल्म करोगे या गलती करोगे। तो ये डर के मारे अगर उसने उस पर जुल्म ना करता, उसका ज़मीन को ना दबता, तब तो शायद उनको ये कानूनी कार्रवाई से फांसी नहीं मिलता। यह हम उदाहरण से बोला है, वैसे हम ये नहीं कहा कि किसी ने फांसी दे दिया, ये हम नहीं कह रहा है। वैसा तो देखता है ना, अपराधी को क्या मिलता है, फांसी मिलता है। सरकार ने क्या कहा, कानून ने क्या कहा, संविधान ने क्या कहा कि तुम जो गलतियां करने से फांसी के काबिल हो जाओगे वो गलतियां मत करो, वरना तुम्हें फांसी मिलेगा। तो ऐसा हम नहीं सुनता है क्या कि बहुत लोग वैसा गलती कर दिया तो उसको फांसी मिल गया। ये देश नहीं तो वो देश का कानून से क्या हुआ, वो लोग गलती किया था तो उसको फांसी दिया गया। तो देखिए, तो डराया बोल के उसने गलती किया करने का बाद उसको छोड़ दिया क्या? पहले बोला कि तुम ऐसा गलती मत करो, फांसी दे देगा, तो इसके बाद भी वो गलती कर दिया, तो इसके बाद डराया था बोल के छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा, जैसा कहा वैसा फांसी ही दिया। तो वैसा अल्लाह ने कहा कि तुम दुनिया में गलत काम मत करो, गुनाह मत करो, किसी को डाबो मत, हिंसा मत करो, जुल्म अत्याचार मत करो, कोई भी ख़राब काम गुनाह का काम मत करो। तुम, अल्लाह ने कहा कि तुम मेरे हुक्म के बाहर मत चलो, नबी के तरीके के बाहर मत चलो, वरना तुम्हें जहन्नम के आग पर जलाया जाएगा, साफ बिच्छू से कटाया जाएगा,
बहुत तकलीफ़ सज़ा दिया जाएगा। इसके बाद भी कोई अगर नहीं मानेगा, अल्लाह के हुक्म के बाहर अगर चलेगा तो क्या होगा, उसको सज़ा मिलेगा। और अगर मानकर दुनिया का ज़रा सा वक्त का जो ज़िंदगी है उसको थोड़ा तकलीफ़ करके भी अगर वो आखिरत का शांत पाने का मतलब रास्ते से चलेगा तो देखिए थोड़ा तकलीफ़ होने से भी ये दुनिया तो गुज़र जाएगा। ये दुनिया से तो गुज़रने का बाद क्या होगा, अल्लाह ने इंशाअल्लाह वैसा ज़िंदगी में शांत देंगे जो ज़िंदगी में शांत देने का बाद ये ज़िंदगी को छोड़कर और नहीं जाना पड़ेगा। तो दुनिया का खाने के लिए पीने के लिए लोग पाप कर लेता है, पैसा कमाने के लिए मीट मच्छी खाएगा बोल के। तो हम ये कह रहा था कि माथे के पसीना पैर पर लाएगा लोग एक वक्त का मीट खाने के लिए, लेकिन आखिरत में अल्लाह ने अगर लोगों को जन्नत पर देंगे तो वैसा मीट मिलेगा, उसका दिल में आएगा कि हमको मीट खाना है। तो मीट उड़ उड़ के अपने सामने आएगा, पाखी उड़ उड़ के अपने सामने आएगा, आकर पूछेगा आपको मीट कैसे पका कर खाना है, फ्राई खाना है या पका कर खाना है, कैसा खाना है। तो अपने मुंह खुल के भी नहीं बोलना पड़ेगा, सिर्फ दिल में आएगा कि हमें मीट खाना है फ्राई। तो क्या होगा, वो पाखी अपने आप मीट हो जाएगा, तो अपने आप फ्राई हो जाएगा, आपके मुंह पर आएगा तो आप खाएंगे। और मीट का जो कचरा है वो फिर पाकी होकर, वो जो पाकी का कचरा था वो फिर पाकी होकर उड़कर चला जाएगा। वैसा जो खाने का आपको दिल करेगा, जो फल खाने का, ये खाने का, वो खाने का, वो मुंह पर आ जाएगा। आज आप देख रहा है कि दारू पीने से वो मज़ा मिलना था या कोई भी ऐसा अवैध गलत काम करने से हमको मज़ा मिलना था, और आखिरत का शांत के आशा से, अल्लाह के अज़ाब के डर से, अल्लाह के डर से आपने वो गलत काम से मज़ा नहीं लिया, वो गलत काम पर नहीं गया, वो दारू पीने पर नहीं गया, कोई भी ख़राब काम पर नहीं गया। तो जिस मज़ा आपके दिल ने चाहा वो मज़ा को आपने नहीं लिया, तो अल्लाह ने क्या करेंगे, आखिरत में आपको वो सारे मज़ा इंशाअल्लाह देंगे। आप नचने गाने पर नहीं जा रहा है, उस वक्त अल्लाह ने वो सब आपको देंगे। आप दारू नहीं पी रहा है, उस वक्त अल्लाह ने आपको पिलाएंगे। आप कहता है कि मेरा पति अगर वैसा हो जाता किसी दूसरे के बारे में, आपके पति को अल्लाह ने वैसा बना देंगे। कोई पुरुष बोलेगा कि मेरे पत्नी अगर वो वैसा महिला हो जाता तो अल्लाह ने उनके पत्नी को वैसा बना देंगे, जैसा चाहेगा वैसा कर देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने। तो इसीलिए उस वक्त का शांत को हमें ढूंढना वही अच्छा बात है। इस दुनिया का शांत को ढूंढकर हमें फ़ायदा नहीं है, हमें आखिरत का शांत को ढूंढना ज़रूरी है। आखिरत का शांत को अगर पाना है तो दुनिया में अल्लाह के हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना पड़ेगा, और उसमें चलने के लिए आपको बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। बहुत लोग गरीब हो जाता है, बहुत लोग गरीब हो जाता है। कैसा? वो जो अल्लाह के हुक्म पर मानते हुए उसका काम का नुकसान पहुंच रहा है, ये नुकसान पहुंच रहा है, वो नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखता है इसके बाद अल्लाह ने वैसा लोगों को बहुत अच्छा सुविधा दे दिया है। लोग पहले का सहाबा के ज़माने में लोग अपने पेट पर पत्थर बांधते थे। लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं कराया गया। दीन इस्लाम को सोचकर, दीन इस्लाम सच है इसका सबूत पाकर लोग क्या अपने आप दीन इस्लाम पर दाखिल हुए हैं। कोई गवर्नर आकर दीन इस्लाम पर दाखिल हुआ, कोई बहुत बड़ा कवि आकर दीन इस्लाम पर दाखिल हुआ, कोई बड़ा बिजनेसमैन आकर दीन इस्लाम पर दाखिल हुआ। क्यों? वो तो ज्ञानी व्यक्ति दीन इस्लाम को सच जानकर, सबूत पाकर आकर अपने आप दीन इस्लाम पर दाखिल हुए। बस दावत मिला कि दीन इस्लाम को कबूल करो, और दीन इस्लाम को आप भी सोचे,
आप भी सोचे दीन इस्लाम क्या गलत हो सकता है? कैसा गलत होगा? दीन इस्लाम गलत नहीं है, क्योंकि दीन इस्लाम पर कोई भी बुरा काम करने का आदेश नहीं है। दीन इस्लाम पर कोई चोरी का ऑर्डर नहीं किया, कोई डकैती का आदेश नहीं दिया, किसी पर जुल्म करने का आदेश नहीं दिया, अन्याय करने का आदेश नहीं दिया, किसी को ठगने का आदेश नहीं दिया, चोरी डकैती करने का आदेश नहीं दिया, सूद खाने का आदेश नहीं दिया, गोश्त खाने का आदेश नहीं दिया। मतलब हिंसा, विद्वेष, जुल्म, अत्याचार, अन्याय से किसी को खून करने का आदेश नहीं दिया। कोई भी ख़राब काम करने का आदेश दीन इस्लाम पर नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि ख़ुद दीन इस्लाम पर चलो, दीन इस्लाम पर कोई चलेगा तो हक पर ही चलेगा, और बोला कि दीन इस्लाम पर ख़ुद चलो और दूसरा को दीन इस्लाम पर दावत दो। दीन इस्लाम पर जो भी चलेगा वो हक पर चलेगा, और फिर दीन इस्लाम को अगर किसी को दावत देगा तो वो हक के लिए दावत देगा, हक के लिए दावत देगा। तो इसीलिए हम दीन इस्लाम पर चले और लोगों को हिंसा विद्वेष ना करके, लोगों का भलाई सोचकर लोगों को हक के लिए दावत दे, दीन इस्लाम के लिए दावत दे। वो अगर दीन इस्लाम के लिए दावत देंगे तो उसमें कोई भी लोग मतलब इस काम को बुरा नहीं कह पाएगा। अगर कहेगा तो वो गलत कहेगा, गलती में रहकर कहेगा। अगर गलत कहेगा तो वो गलती में रहकर गलत कहेगा, इसका कहना ही गलत हो जाएगा। जैसा डकैत को, टेररिस्ट को, मतलब देश का अच्छा चीज़ को उसको अच्छा नहीं लगता, वो देश का नुकसान पहुंचाना चाहता है, देश का लोग हक पर चलना चाहता है और देश को वो बर्बाद करना चाहता है टेररिस्ट ने। तो वैसा दीन इस्लाम पर चलने वाला हक पर चलने वाला है, और उसको अगर किसी ने गलत कहेगा तो वो मतलब नाहक पर रहकर, जैसा टेररिस्ट नाहक पर रह के देश को दबाना चाहता है, लेकिन देश का लोग जानता है, देश का नियम कानून मान के, देश का हिफाजत करके, देश का सही नियम कानून को मानकर, जायज़ नियम कानून को मानकर हम चलेंगे, देश का सुरक्षा करेंगे। ये इस बात को मतलब लोग अच्छा सोचता है। और टेररिस्ट क्या कहता है, ये गलत है। टेररिस्ट जो देश का नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इसका मतलब वो क्या कहता है, ये गलत है। लेकिन ये गलत कैसा होगा? ये तो गलत नहीं है। देश का सुरक्षा करना, देश का हिफाजत करना, देश का जायज़ नियम कानून मानकर चलना, हाँ, तो वो सब क्या बुरा बात है? नहीं है। तो ऐसा दीन इस्लाम जो है, दीन इस्लाम अच्छा चीज़ है। दीन इस्लाम पर चलने वाला हक पर चलने वाला है, और हक पर खुद चलकर दूसरा को अगर हक पर चलने के लिए दावत देगा तो वो कभी बुरा नहीं होगा। जिसने उसको बुरा कहेगा तो वो खुद बुरा है, क्योंकि वो हक के लिए दावत दे रहा है और हक पर चलने वाला को वो बुरा कह रहा है, तो इसका मतलब वो हक का विरुद्ध है। इसीलिए कभी कभी सुनता है कि ये देश पर, वो देश पर मुसलमानों ने दूसरा देश से या अपने देश से हल्ला गुल्ला करके मतलब ये मारपीट करके मर रहा है, अभी के ज़िंदगी में सुनता है। तो इस पर हम कहता है कि अगर कोई वो दीन इस्लाम का दावत देना छोड़ के मतलब खुलेआम हक बात को बताने का, हाँ, अरे अगर छोड़ के अगर कोई दंगा फसाद करके अगर मरेगा तब तो वो, अगर कोई हिंसा के लिए मरेगा, वैसे अंदर अंदर से हिंसा हिंसी करके अगर मरेगा तो वो क्या होगा? उसमें कोई फ़ायदा होगा क्या? और वैसा हिंसा करके हो, देखे हिंसा करके भी तो क्या हो रहा है, बहुत लोग मर रहा है। तो इससे तो अच्छा है हक का दावत दो, ओपन लोगों को जाकर ये दीन इस्लाम के बारे में समझाओ, दीन इस्लाम का संविधान को समझाओ, दीन इस्लाम पर लोग ये वो कैसा गलत करके चल रहा है इसको मत बोलो, ये मत देखो। दीन इस्लाम का संविधान क्या है वो दिखाओ, वो दिखो कि दीन इस्लाम का संविधान क्या है। ये मत देखो कि एक मुसलमान है, उसने उसको जुल्म कर दिया, उसने उसको ठग लिया, उसने कोई चोरी कर लिया, डकैती कर लिया, वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, दारू पी रहा है, ये मत दिखो, ये मत दिखाओ। दीन इस्लाम ने क्या कहा, दीन इस्लाम पर अगर पूरा पूरी कोई चलेगा तो दीन इस्लाम का संविधान क्या है यही दिखाओ
कि दीन इस्लाम पर वैसा कोई ख़राब काम का आदेश नहीं है, कोई गलत काम का आदेश नहीं है। अगर कोई दीन इस्लाम पर होकर कोई अगर गलत काम कर देगा तो वही दोषी है। ये तो अल्लाह ने भी कहा है उसको सज़ा देंगे जो गलत काम करेगा। तो देश का संविधान ने भी सज़ा देगा कोई अगर गलत काम करेगा तो वैसा सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, वैसा तो हर धर्म का लोगों में भी हम सुनते हैं कि मतलब जो कोई बोलता है ना उनका ये धर्म का ये धर्म, वैसा जो बोलता है, तो जो भी धर्म बोलता है हर धर्म का लोगों में हर समाज के लोगों में से वैसा हम देखता है बहुत लोग हैं अपराधी है, उन लोग अपराध करते हैं, दुष्ट करते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो वो जो गलत करता है, जो अपराध करता है, वो तो अपराधी है, उसमें धर्म का बात क्या आता है? उसमें तो धर्म का नियम नहीं है। वो अपराध कर लिया बोल के धर्म का नियम तो अपराध करने का नहीं है। तो वो अपराध कर लिया, वो अपराधी है, उसको सज़ा मिले। लेकिन दीन इस्लाम का जो संविधान है उससे बाहर अगर कोई चलेगा तो वो नाहक पर चलेगा, और उसके अंदर अगर कोई चलेगा दीन इस्लाम का नियम पर पूरी अगर चलेगा तो वही पूरा इंसानियत पर चलेगा, पूरा हक पर चलेगा, और वही अच्छा और सही रास्ता पर, एकदम सही रास्ता जो है, परफेक्ट मतलब एकदम सही रास्ता जो है, सही धर्म जो है, वही धर्म वही रास्ता पर ही चलेगा जो दीन इस्लाम पर अगर पूरी चलेगा तो इसीलिए कोई अगर दीन इस्लाम को गलत सोचे और किसी ने दीन इस्लाम से हटाने का सोचेगा और कोई अगर ऐसा हटने का सोचेगा तो इसका पीछे शैतान का षड्यंत्र है। षड्यंत्र किसका है? जो मैंने बताया था कि हम बताएंगे, वह शैतान का षड्यंत्र है। उसका अंदर में अहंकार आ गया था, बहुत घुमंडी आ गया था, तो इसीलिए उसको अल्लाह के मतलब पास से उसको मतलब अच्छा मतलब उसको क्या किया अल्लाह ने, मतलब उसको जन्नत से और नेक काम करने वाला वो हो गया था, तो उसको अल्लाह ने उसको दूर कर दिया। तो इसके बाद उसको जहन्नमी बोल दिया। तो वो अब चाहता है कि वो हर लोगों को कैसा गलत काम करा के वो जहन्नम में कैसा ले जा सके, आग पर कैसा जला सके, शमशान पर कैसा जला सके, वही शैतान ने सोचता है। शैतान ने हर लोगों का मतलब नुकसान ही सोचता है, खराबी सोचता है। तो देखिए जैसा कि लोग अल्लाह के हुक्म को ना मानकर मतलब चलता है, तो दीन इस्लाम जिनके पास नहीं है, देखिए हम एक बात कह रहे हैं, जो सनातनी है, सनातनी भाई और बहनें, मैं उन लोगों को कोई हिंसा से नहीं बोल रहा हूँ, कोई घुमंडी अहंकार नहीं कर रहा हूँ। मैं बस उन लोगों से मेरा दर्द लगता है, गम आता है, अफसोस होता है कि उन लोगों को अपने माँ बाप ने ना खाकर ना पीकर खिलाया पिलाया, प्यार मोहब्बत से बड़ा किया, नौकरी दिलाया, इतना अच्छा समाज पर लाया, और उसके बाद वही औलाद ने क्या फल देता है उन लोगों को लास्ट में, जब तक उन लोगों से मतलब माँ बाप से प्यार मोहब्बत पैसा वो सब मिलता है, धन दौलत मिलता है, तब तक उनका सेवा करता है। और जब अपने माँ बाप मर गया तो इसके बाद और उनके पास कोई स्वार्थ तो नहीं रहा, कुछ मतलब माया भी पाना नहीं है उन लोगों से, कोई पैसा भी नहीं पाना है, कोई धन दौलत भी नहीं पाना है। माँ बाप मरने के बाद अपने आप तो औलाद के पास धन दौलत आ जाता है। तो उसके बाद क्या करता है, जब माँ बाप मर गया इसके बाद उनके पास और कुछ नहीं रहा, कोई प्यार मोहब्बत, कोई धन दौलत पैसा कुछ भी नहीं रहा माँ बाप के पास, उस वक्त कोई स्वार्थ तो जब नहीं रहा माँ बाप के पास, तब अपने माँ मरने से, अपने बाप मरने से क्या करता है, साथों साथ घर से निकाल देता है और शमशान पर ले जाकर आग लगाकर, अपने माँ ने इतना प्यार दिया, अपने बाप ने इतना प्यार दिया, वही माँ और बाप के मुंह पर देख देख कर आग लगाकर अपने माँ और अपने बाप ने वो जिस्म को कितना शांत देकर कितना हिफाजत से रखा था, और वही जिस्म को, अपने माँ को, अपने बाप को जला देता है, जला देता है। कितना उन लोग तो करता है, हम मतलब ज़बरदस्ती तो उन लोगों को नहीं कर रहा है कि बंद करो ये करो, लेकिन हमें जो अफसोस लगता है, उन लोग तो शायद उन लोग अच्छा ही समझ कर रहा है,
सोच रहा है कि उसमें भलाई है, उन लोग वही सोच रहा है, तो उन लोगों का मर्जी है। लेकिन हम हमारे बारे में बोल रहा है कि हम तो ये नहीं करता, हम तो हमें हमारे पास इसको ये काम को क्या लगता है, बहुत दुख का विषय लगता है कि एक मुर्दा के साथ जुल्म हो रहा है, और वो भी अपने माँ और बाप जिसने ना खाकर ना पीकर औलाद को खिलाया पिलाया बड़ा किया, नौकरी दिलाया, समाज पर लाया, और वही माँ बाप मरने का बाद अपने माँ बाप को जहन्नम के मतलब श्मशान पर ले जाकर जला देता है। उसमें हमें क्या आता है, दुख लगता है। तो हम ये नहीं कह रहा है कि उन लोग ये वो बोल के हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कि ये बंद कर दे वो कर दे। हम बस क्या कहता है कि हमें दुख लगता है, और हमारे धर्म जो किताब है उसका नियम से किया वो तो गलत बात है, वो सही नहीं है, वैसा करना नहीं चाहिए। तो लेकिन उन लोग जो कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है, उन लोगों को वो जो दीन इस्लाम है उसका इल्म उन लोगों का पास नहीं है, अल्लाह पर उन लोगों का ईमान नहीं है। अल्लाह पर ईमान ना रख कर अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वो सब उन लोगों के पास ये बात का ईमान नहीं है, यकीन नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, मरने का बाद अपने औलाद ने अपने माँ बाप को जला देता है। तो मुसलमानों के पास इस बात का यकीन है तो अल्लाह ने पहले ही दुनिया में आसान कर दिया। उन लोगों को क्या करता है, इतना प्यार मोहब्बत से अपने औलाद ने या समाज के लोगों ने मतलब इतना प्यार मोहब्बत से घर में कुछ देर रख कर फिर इतना अच्छा गर्म पानी करके, इतना ज़्यादा भी नहीं गर्म, वो थोड़ा थोड़ा मतलब गर्म पानी करके क्या करता है, उनको अच्छा से गुस्ल कराता है, खुशबू लगाता है, कफन पहनाता है। इसके बाद कितना लोग जाकर वो कब्र में आस्ते आस्ते करके 3 व्यक्ति एक मुर्दा को उठाकर आस्ते आस्ते से रखता है। इसके बाद वो पूरा माटी ऊपर में नहीं डालता है, वो खाटी लगाकर ऊपर में थोड़ा माटी मतलब वो पानी माटी डालकर प्यार मोहब्बत से रखता है, दुआ करता है। कितना आसान से, कितना सम्मान से, कितना प्यार मोहब्बत से ले जाकर कब्र में रखता है। अब मैंने एक बात एक सनातनी भाई को एक दिन बताया था, उसने ऐसा कह रहा था कि वैसे माँ बाप तो मरने के बाद कब्र में रखेगा तो कीड़ा मकड़े खा जाएंगे, तो इसीलिए जला देता है। तो मैंने कहा कि वही माँ बाप ने आपको इतना खिलाया पिलाया, इतना प्यार मोहब्बत दिया, तो देखो वो माँ और बाप को अब तो क्या कहता है कि मरने का बाद ये बॉडी और कोई काम का नहीं है, ये बॉडी कुछ नहीं समझता है, वैसा आप कहता है। लेकिन वैसा तो हमारा तो ये बात नहीं है। अगर वैसा है मतलब आपका दिल में अगर वैसा है तो आप ये सोच रहा है तो वो सोचने से क्या हो जाएगा कि अपने माँ बाप ने इतना तकलीफ़ से प्यार मोहब्बत से ख़ुद को बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, नौकरी दिलाया, तो वही माँ बाप को हम अपने हाथ से कैसे जलाए। तो अगर बॉडी मरने के बाद कुछ नहीं समझता है तो अपने हाथ से अपने माँ बाप को जलाना या अपने आँख से अपने माँ बाप को जलते हुए देखने से, वैसे हम कब्र में रख दे, इसके बाद अगर पुका मकड़े भी खा लेगा भी, मैं तो अपने हाथ से नहीं जलाने से अच्छा है, अपने आप से अपने माँ बाप को जलते हुए देखने से तो अच्छा है कि हमारे आँख के आड़ाल में पुका मकड़े भी खाएगा। तो और ऐसा तो बात नहीं है, वैसा उन लोग समझता है। बात तो ये है कि अल्लाह ने कहा कि तुम जब था ही नहीं तब तुम्हें पैदा किया, तो फिर तुम्हें दोबारा पैदा करेंगे, तो वही हम सोचे कि हम जब था ही नहीं, हमारा कोई चिन्ह ही नहीं था, तो अब अल्लाह ने हमें पैदा कर पाया, तो अब फिर क्यों नहीं दोबारा पैदा कर पाएंगे, अल्लाह ने पैदा कर पाएंगे। जैसे वैसे कोई सब्जी उब्जी का जार होता है, सीम वगैरह, वो सब क्या होता है, वो जार पचकल के शेष ख़त्म और बीज अपने हाथ में रह जाता है, तो फिर वो बीज लगाने से दोबारा सेम लता पाता और जार मतलब सीम वगैरह हो जाता है। तो वैसा लोगों की आत्मा अल्लाह के पास है, जब अल्लाह चाहेंगे तब फिर लोगों को ज़िंदा कर देंगे, बना देंगे।
वो बॉडी तो क्या है, लोग रात में सोता है बिस्तर में, छोटा घर में, छोटा खूटा है रूम में, और देखता है कि वो गुवाहाटी चला गया, अमेरिका चला गया, हाँ, वहाँ जाकर उसका इतना पेट में दर्द आ रहा है और इतना तकलीफ़ मिल रहा है। उस वक्त वो समझता ही नहीं कि उसका बॉडी तो ये बिहार में है, कोई छोटा रूम में वो बिस्तर में मतलब सुलाया है उसका बॉडी, ऐसा तो कुछ उसका समझ में आता ही नहीं है। वो तो एकदम समझता है कि हकीकत में वो अमेरिका गया या लंदन गया, जाकर वहाँ उनको तकलीफ़ पहुँच रहा है। उस वक्त उसका पुराना बॉडी कहाँ है क्या है उसको मालूम ही नहीं होता है। वो समझता है कि पूरा वो चला गया अमेरिका, वहाँ जाकर उनको तकलीफ़ हो रहा है। तो ऐसा लोग मरने के बाद अल्लाह ने अगर लोगों को सज़ा देंगे तो उसको ये समझ में आएगा क्या उसका पुराना बॉडी कहाँ पर है, सुलाया है कि पुस गया है कि जल गया है कि क्या है। अल्लाह ने अगर सज़ा देंगे तो उसको सज़ा पाना ही पड़ेगा। अल्लाह ने शांत देंगे तो उसका बॉडी जल पुस गया, गल गया, क्या हो गया, लेकिन उसको वो तो शांत पाएगा ही। लेकिन अल्लाह के आदेश जो है, कैसे लोगों को दफनाना है, कब्र करना है, कैसे लोगों ने अल्लाह के हुक्म को मानकर जाना है, नमाज़ पढ़ना है, अल्लाह की इबादत करना है, वह अगर नहीं करेंगे, अल्लाह के हुक्म के बाहर अगर चलेंगे, तब क्या होगा, अल्लाह के हुक्म ना मानकर दीन इस्लाम पर ना चल के दीन इस्लाम के बाहर से अगर दुनिया से जाएगा, बाहर रहते हुए, दीन इस्लाम के बाहर रहते हुए अगर दुनिया से जाएगा, अल्लाह पर यकीन ना लाकर, ईमान ना लाकर अगर दुनिया से जाएगा, तो क्या करेंगे, अल्लाह ने उनको सज़ा देंगे। उनका बॉडी डूब गया, पस गया, गल गया, क्या, वो सब बात नहीं है। उनको अल्लाह ने सज़ा देंगे। अगर अल्लाह ने सज़ा देंगे तो वो उनका बॉडी गल गया, पस गया, उससे मतलब नहीं आएगा, उसको सज़ा पाना ही पड़ेगा, वो सज़ा पाएगा। और अल्लाह ने अगर शांत देंगे तो उनका बॉडी डूब गया, पस गया, गोल गया, वैसा बात नहीं है, उनको शांत पाना ही पड़ेगा। उनको लगेगा कि वो शांत पा रहा है। जैसे कि लोग देखो, हम कहता है कि बिस्तर में लोग सोता है, तो सोने के बाद नींद आया तो इसके बाद देखता है कि कोई बड़ा रिश्तेदार के घर गया या 5 स्टार होटल में गया, जाकर क्या हो रहा है, अच्छा अच्छा खा रहा है, पी रहा है, आरामेश कर रहा है। तो उस वक्त उनका समझ में कुछ आता है क्या, उनका बॉडी जला है, पचा है, गला है, ये कहाँ पर है, बिस्तर में है कि कहाँ पर है, वो सब उनका समझ में आता है क्या, नहीं आता है। उस वक्त उनको लगता है कि हकीकत में वो 5 स्टार होटल में गया या कोई बड़ा रिश्तेदार में घर गया, जाकर उसको मिष्टी मुंडा वो सब मिल रहा है, खा रहा है, मांस मीट खा रहा है, उनको पूरा मज़ा आ रहा है, वैसा उनको लगता है। उस वक्त क्या उनको लगता है कि वो बिस्तर में सोया और उनका पुराना बॉडी कहाँ है, गोला है कि पचा है कि डूबा है, या बिस्तर में है कि नहीं है, वो सब कुछ उनका समझ में आता है क्या, नहीं आता है। तो ऐसा अगर लोगों ने अगर शांत का नेक का काम करेगा, करते करते अगर उनको कोई एक्सीडेंट में या कोई भी अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए हक पर चल रहा है, तो उस वक्त कोई दुश्मनी करके उनको मार भी दिया, क्या भी दिया, लेकिन वह अल्लाह पर ईमान रख कर चलते हुए अल्लाह के हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर चलते हुए, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के अगर वो मरेगा, उनका अगर मौत होगा, अल्लाह ने मौत कराएंगे, तो इंशाअल्लाह उनको अल्लाह ने जन्नत ही देंगे, उनको जन्नत का ही शांत मिलेगा। उस वक्त उनको वो नहीं मालूम होगा कि मेरा बॉडी कहाँ पहुँच गया, डूब गया, गल गया, वो नहीं मालूम होगा। उनको शांत ही शांत मिलते रहेगा अगर अल्लाह ने शांत देंगे तो देखे, हम सब अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हम चले। हम दुनिया के रसूम रिवाजी पर ध्यान ना दे, रस्म रिवाजी को फॉलो ना करें। हम बस वो सनातनी भाइयों के बारे में जो कहा था कि उन लोग अपने माँ बाप को जलाता है, उस पर हम ये नहीं कह रहा है कि हम ज़बरदस्ती कर रहा है, ये कर रहा है। हम बस यही कह रहा है कि मुझे अफसोस होता है, दुख लगता है। लेकिन वो तो नहीं समझ रहा है, या समझ रहा है, वो तो समझ रहा है कि ये अच्छा बात है, भलाई इसमें, वैसा सोचता है। लेकिन अच्छा और भलाई देखो कोई भी लोग वैसा भी होता है, कोई लोग दारू पीता है, लेकिन दारू पीकर फुटपाथ में गिर जाता है, इसके बाद लोग उससे गलियाँ भी देता है, लत्थियाँ भी देता है, लेकिन फिर भी वो दारू पीना नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूटता है? उसके पास वो दारू पीना भला ही लगता है। वो दारू पीने का काम को वो दारू पीना
मतलब अच्छा समझता है। लेकिन हम लोग सोचे कि ये दारू पीना अच्छा बात है क्या, ये दारू पीना अच्छा बात नहीं है ना, फिर भी वो कह रहा है कि ये अच्छा बात है। तो ऐसा सनातनी भाइयों ने अपने मुर्दे माँ बाप को जला देता है, तो हमारे पास लगता है कि ये जुल्म है एक मुर्दा के साथ और अपने माँ बाप के साथ। लेकिन उन लोगों ने उस बात को शायद अच्छा समझता है, इसीलिए ये करता है। तो अल्लाह ने हम सभी को गलत काम से बचाए, सही रास्ता पर चलाए, किसी से अन्याय अत्याचार जुल्म अन्याय अत्याचार से खून खराबी ना कराए, हक रास्ता पर चलाए, अल्लाह के हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अल्लाह ने हमें चलाए। और हमें वो सब दीन इस्लाम के बातों को हमें मतलब बार बार दीन इस्लाम के बातों को बार बार रिपीट करने का या याद करने का या दीन इस्लाम पर पूरा मजबूती से चलने का तौफीक अता फरमाए। अगर दीन इस्लाम का बातचीत में लागे ना रहेंगे, अगर दीन इस्लाम के बातचीत पर अगर ना लागे रहेंगे तो क्या होता है, दीन इस्लाम का बोझ दिल से हल्का हो जाता है। तो इसके बाद गफलती आता है, और गफलती अगर आएगा तो कुरान किताब के बातों पर अगर पूरा यकीन ना रहेगा, अल्लाह पर पूरा अगर यकीन ना रहेगा तो क्या होगा, ईमान में कमी आ जाएगा, ईमान मतलब ईमान कमज़ोर हो जाएगा। और अगर किसी के पास ईमान ना रहेगा तो अल्लाह पर अगर ईमान ना रख के कोई अगर दुनिया से जाएगा तो उसको जहन्नम के सज़ा मिलेगा, किताब के बाद अल्लाह ने कहा। तो इसीलिए हम क्या करें, वैसा दीन इस्लाम के बातों पर गफलती ना करें, दीन इस्लाम के बातों पर हर वक्त ध्यान लगाकर, दीन इस्लाम के बातों पर ध्यान देकर दीन इस्लाम के अंदर ही हम चले। दुनिया का कोई भी काम करे दीन के अंदर रहकर करे। अल्लाह ने कहा दुनिया धोखे के वस्तु है, दुनिया धोखे का चीज़ है। अगर ज़िंदगी में दीन नहीं है तो, अगर ज़िंदगी में दीन इस्लाम नहीं है तो क्या है, दुनिया धोखे का चीज़ है अगर ज़िंदगी में दीन इस्लाम नहीं है तो इसीलिए दुनिया का कमाना माना तो नहीं क्या है, कमाओ, लेकिन दीन इस्लाम के अंदर रहते हुए कमाओ, दीन इस्लाम के हर नियम कानून को मानकर चलो, दीन इस्लाम पर चलते हुए दुनिया का कमाई जायज़ तरीके से कमाओ, इसमें तो कोई माना नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें नेक रास्ता पर, सही रास्ता पर चलाए और हमसे गलत काम ना कराए, हमारे हर गुनाहों को माफ़ करे और हमारे ज़िंदगी में हम में से किसी से अल्लाह ने और कोई गुनाह का काम करने ना दे और गुनाह का काम ना कराए, गुनाह के रास्ते पर हमें ना चलाए। हमारे मौत अल्लाह ने जन्नती मौत कराए और हमारे मरते वक्त हमसे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे दिखाकर हमारा मौत को अल्लाह ने जन्नती मौत दे। मरने का बाद अल्लाह ने हमें कोई भी सज़ा सस्ती अज़ाब ना दे, बिना हिसाब से बिना अज़ाब से अल्लाह ने हमें चिरस्थाई के लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे और जन्नतुल फिरदौस के अंदर हमें रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।